बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले एक फ़ोटो, और ये फ़ोटो तोहफ़ा है मेजर गौरव आर्या के लिए। और भी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, वो इस तोहफ़े को कबूल कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन मेजर गौरव आर्या को क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तोहफ़े की ज़रूरत है तो ये तोहफ़ा उनके लिए है। ये चीनी सफ़ीर हैं और साथ उनके बैठे हुए हैं शेख रशीद अहमद साहब। दोनों शलवार कमीज़ और बास्केट में बैठे हुए हैं और दोनों के हाथ में सिगार है और दोनों सिगार पी रहे हैं। क्योंकि मेजर गौरव आर्या फ़ौज में रहा तो उसको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है या बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस अंदाज़ में इस तरह बैठ के अगर किसी ने सिगार लगाया हो और वो उसको पिए तो इस सिचुएशन में उसको विक्ट्री सिगार कहते हैं। और विक्ट्री सिगार क्या होता है एक फ़ौजी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मेजर गौरव आर्या ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए, इंजॉय कीजिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में आप सबसे बड़े लूज़र हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने वहाँ पे ग्राउंड पे जाके कोई जंग जीत ली है, या हमने अफ़गान फ़ौज को मार मार के दुम्बा बनाया, या हमने उनसे चीन के सारे इलाके तालिबान को दिए। ये तो हम नहीं कह रहे, ये चीज़ें तो आप लोग कह रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इंडिया वहाँ पे हार गया। इंडिया ने जो फ़ौज तैयार की थी वो वहाँ पे हार गई। इंडिया ने जो प्लानिंग की थी इंडिया वहाँ पे हार गया। इंडिया ने वहाँ जितने ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल किए, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, जितने ज़्यादा दहशतगर्दी के कैंप्स बनाए, इंडिया वहाँ पे हार गया और बहुत बुरी तरह हारा है। अब इस वक्त इंडिया का सारा दारोमदार वो एक शख्स पे है, और अहमद मसूद के नाम का एक टॉप ट्रेंड भी चला रहे हैं और इंडियंस ही चला रहे हैं। कुछ पीटीएम के लोग चला रहे हैं, कुछ इंडिया के लोग हैं वो चला रहे हैं, और उनको लगता है कि पंशेर में उनको कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। और वादी पंशेर का कभी चलाते हैं, कभी अमरुल्लाह साले का चलाते हैं, कभी अहमद मसूद का चलाते हैं। अब ये ट्रेंड आप चला लें, लेकिन प्रैक्टिकली आपको जाके ग्राउंड पे लड़ना चाहिए। अगर आप तालिबान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं तो यू शुड गो देयर। इंडियन को चाहिए कि वो अपनी एक बहुत बड़ी एयरफोर्स है, बड़ी तगड़ी एयरफोर्स है, उसको वहाँ भिजवाएँ, अफ़गानिस्तान में वादी पंशेर की हिफाजत करें और अमरुल्लाह साले को ये जंग जितवाएँ और तालिबान को शिकस्त दें। इंडियंस अपने फ़ौजियों को भेज सकते हैं, अपनी एयरफोर्स को भेज सकते हैं, अपने लोगों को भेज सकते हैं। ट्विटर पे और बॉलीवुड पे लड़ाई की तो क्या लड़ाई की है आपने? यानी बॉलीवुड के ऊपर आप सारी जंगें जीत जाते हैं। असल लड़ाई में तो गोली चलती है और वो असली गोली होती है। असल लड़ाई में खून निकलता है और वो असली खून निकलता है। असल लड़ाई में बारूद फटता है और वो ठीक ठाक फटता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप बॉलीवुड की या ट्विटर की लड़ाई पे आप तालिबान को हरा नहीं पाएंगे। आपको ग्राउंड पे जाना चाहिए, आपको ग्राउंड पे जाना होगा। और ये मेजर गौरव आर्या आपकी बड़ी ख्वाहिश है, तो अपनी हुकूमत को और अपने लोगों को कायल कीजिए कि वो गैरत करें और जाएं और जाकर लड़ें, असली जंग को लड़ें। ऐसे ही हवा के अंदर ट्विटर के ऊपर ये जंगें नहीं जीती जाती। ट्विटर पे ट्रेंड बना के आप जंगें नहीं जीत सकते। बड़े ट्रेंड बनाए आपने और तालिबान ने काबुल फतह कर लिया, पूरा अफ़गानिस्तान उनके काबू में है। अब पंशेर को लेके आप फिर ट्रेंड बना रहे हैं, ये 2-4 दिन की बात है। दोनों तरफ़ैन बैठ के पहले भी बात कर चुकी हैं, दोनों फरीक गुफ्तगू कर चुके हैं। मामला ये है कि वो कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं, तालिबान कुछ कम दे रहे हैं। जब थोड़ा दबाव बढ़ेगा तो दोनों दोबारा बैठेंगे और कोई ना कोई नेगोशिएशन हो जाएगी। इसका अंजाम यही होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जंग आधा कई सालों तक चलेगी, क्योंकि उनको मदद नहीं मिल रही ना अमेरिका की या रशिया की या किसी और मुल्क की। और अगर कोई और नहीं दे रहा तो इंडियंस थोड़ी सी गैरत करें, जाके मदद दें तालिबान के ख़िलाफ़। दूसरा, बीबीसी ने और दीगर इदारों ने ये क्लेम किया है कि भारत के लिए सबसे मुश्किल होगा इस खित्ते में कि वो तालिबान को तस्लीम करें या ना करें। ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है उनके लिए। उनको तिजारत करनी है सेंट्रल एशिया के साथ, उनको अपने मामलात आगे बढ़ाने हैं। उनकी आबादी बहुत बड़ी है, उनको रॉ मटीरियल भी चाहिए और उनको तिजारत भी करनी है। उनको तापी, यानी वो जो एक पूरी गैस पाइपलाइन आ रही है जो अफ़गानिस्तान से गुजरेगी, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया जाएगी तापी, उसके लिए भी ज़रूरत है भारत को कि वो अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करे और तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करे। जिस मुल्क की रियासत को आप तस्लीम नहीं करते, उसकी हुकूमत को आप तस्लीम नहीं करते, तो उस हुकूमत के साथ आप तिजारत कैसे कर सकते हैं? तो इंडिया के लिए बड़ा डू एंड डाई वाला सिचुएशन हो जाएगा और अल्टीमेटली उनको तालिबान को तस्लीम करना पड़ेगा अगर फ़ायदा लेना है तो, और अगर नहीं लेना तो फिर उनकी मर्ज़ी है। लेकिन इंडिया के लिए ये सबसे मुश्किल और क्रूशल फ़ैसला होगा। यहाँ चाइना ने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। और वो स्टेटमेंट ये बता रहा है कि भारत की जो साजिश थी वो फिर नाकाम हो गई। चीन ने कहा, उनका सरकारी अखबार है द ग्लोबल टाइम्स, उसमें एक इदारिया लिखा गया और ये चाइना गवर्नमेंट की पॉलिसी को लिखते हैं। उन्होंने कहा कि ग्वादर में
जुम्मे को होने वाले हमले में एक चाइनीज़ शहरी जख्मी हुआ है और दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने ने वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि तारीखी वजूहात की बिना पर बलूचिस्तान के कबाइल में पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ मनफी जज्बात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ दहशतगर्द ग्रुप्स भी कायम हुए हैं। पहले ऐसी मिसालें मौजूद नहीं थीं कि ये ग्रुप्स चीन के भी मुखालिफ रहें, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए इन ग्रुप्स ने चीनी शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई बरसों से काम कर रहे हैं। इन वाक़यात का मकसद हुकूमत पाकिस्तान को दबाव में लाना है, यानी चीन इस बात को समझता है कि जो चीन के ऊपर अटैक होता है पाकिस्तान में, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को दबाव में लाए, और ये दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, वो खुद भी इसको दहशतगर्द ही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन का बेल्ट एंड रोड मनसूबा पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों का हदफ बन चुका है, और इस सूरत हाल में कुछ बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें भी मुलव्विस हैं। रॉ तो मुलव्विस है, उनको कुछ और क़ुव्वतें भी सपोर्ट कर रही हैं। खित्ते में अमरीकी और भारतीय इंटेलिजेंस क़ुव्वतें पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ काम करती रही हैं, ताकि चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने के लिए इस मंसूबे को नुकसान पहुंचाया जा सके। और दासू में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और चीनी शहरियों पर होने वाले हमलों में भी कहा जाता है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी मुलव्विस है। बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की शाह पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी ग्रुप्स ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दहशतगर्दी फैलाने वाले जो ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इसके पीछे इंडियंस और अमेरिकन मुलव्विस हैं। चीन का ये सरकारी अखबार का इदारिया, यानी चीनी हुकूमत ये कह रही है। गालिब इम्कान है कि यही क़ुव्वतें पाकिस्तान में दहशतगर्दों की मुआवनत कर रही हैं। चीन को इस सिलसिले में तवील जंग के लिए तैयार रहना होगा, ताकि हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सके। चीन के लिए ज़रूरी है कि वो दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल मदद करे। उन्होंने कहा कि चीन के लिए ज़रूरी है कि वो अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत पर जोर दे, जो पाकिस्तान भी दे रहा है, कि इन दहशतगर्द ग्रुप्स को कुचलने के इक़दाम किए जाएं, जो पैदा तो अफ़गानिस्तान में हुए थे लेकिन अब पाकिस्तान में फ़ाल हो चुके हैं। और इसी तरह नई हुकूमत जो अफ़गानिस्तान में बनी है, चीन उसके बारे में अपनी राय कायम करेगा कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के साथ है या उनके खिलाफ है। जबकि तालिबान ने खुद कह दिया है कि TTP से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो उनके सरबराह हैं हैबतुल्लाह अख़ुनज़ादा, उन्होंने एक कमीशन बनाया पाकिस्तान की दरख्वास्त पर। ये 3 रुकनी कमीशन है। पाकिस्तान ने TTP के जो लोग हैं उनकी लिस्टें, जो पाकिस्तान को मतलूब हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है, उनकी लिस्टें बनाकर तालिबान के हवाले कर दी हैं, और तालिबान आइंदे वाले दिनों में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और TTP के साथ उन्होंने अपने आप को लाताल्लुक़ किया है, और TTP को वार्न भी कर दिया है कि वो अब पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई दहशतगर्दी की ना करें। जबकि ये जो BLA या दीगर इस तरह के ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ अफ़गानिस्तान में आने वाले दिनों में बहुत बड़े ऑपरेशन होने जा रहे हैं, बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ, जहां पे भारत ने पहले कैंप बनाए हुए थे दहशतगर्दी के, और उन कैंप्स को इस्तेमाल करते हुए भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता था। इसी जो चीन का इदारिया है, चीनी सरकारी अखबार का, उसमें लिखा है कि चीन ने ना सिर्फ इन दहशतगर्द क़ुव्वतों को ज़बरदस्त धचका पहुँचाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा, बल्कि गैर मुल्की क़ुव्वतों को भी खबरदार करेगा कि इन दहशतगर्द ग्रुप्स की मदद से बाज आ जाएं। जैसे ही चीन को सबूत मिल गया कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुआवनत कर रही हैं, चीन उन्हें सज़ा देगा। ये भारत भी सुन ले, अमेरिका भी सुन ले, और पाकिस्तान तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है। तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेगा। ये आखिरी झटके लग रहे हैं इसलिए कि दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से भागे हैं वहाँ पर नई हुकूमत बनने के नतीजे में। दूसरी जानिब पाकिस्तान का जहाज़, पाकिस्तान की सहूलतें, जिनको यूरोपीय यूनियन कहते थे कि ये किसी काम के नहीं हैं, इनको हम आने नहीं देंगे, अब उन्हीं से वो मदद मांग रहे हैं। इस वक्त यूरोपीय यूनियन या अमेरिकन या अफ़गान कोई भी हो, उनके नज़दीक जो सबसे सेफ़ प्रवास है, जो उनको निकाल सकती है अफ़गानिस्तान से, काबुल से, वो PIA की है। क्योंकि PIA के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान वहाँ से बड़ी हिफाजत के साथ जिनको निकालना चाहे निकाल सकता है। बहुत सारे लोग पाकिस्तानी सफारत खाने में जा रहे हैं, और पाकिस्तानी सफारती अमला शलवार कमीज़ और वेस्टकोट पहन के इन लोगों को खुशामदीद कहता है। इनको पाकिस्तान का झंडा लगी हुई बसों में बैठाते हैं और वहाँ से काबुल एयरपोर्ट पहुँचाते हैं, जहाँ से फ़्लाइट्स इनको लेकर निकलती हैं और इनकी मंजिलों पे ले जाती हैं। तो अब पाकिस्तान का झंडा सलामती की अलामत है उन लोगों के लिए जो अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं।
उन लोगों के लिए जो कल तक पाकिस्तान को ब्लेम करते थे, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते थे, वो सारे लोग आज पाकिस्तान की मदद के तलबगार हैं, इसलिए कि उनको हिफाजत के साथ अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकालना है। अच्छा जी, अफगानिस्तान में अब एक और मसला पैदा हो गया है। कुछ मुल्कों को लगता है कि तालिबान से डेडलाइन में इजाफा मांगना चाहिए, 11 सितंबर से भी इसको आगे लेकर जाना चाहिए, लेकिन तालिबान ने कहा कि हम डेडलाइन बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे इनखला की, और 11 के बाद जो भी यहाँ पे होगा वो खुद जिम्मेदार होगा। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक बयान में कहा कि 31 अगस्त एक सुर्ख लकीर है और सदर बाइडन ने कहा था कि इनकी अफवाज इस तारीख तक मुल्क से बाहर होंगी। उन्होंने खबरदार किया कि इनखला के अमल में मजीद तोसी अफगानिस्तान पर मगरबी कब्जे की मुद्दत में इजाफा करने के मुतरादिफ होगा। ऐसा करने की सूरत में मगरब को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा, और ये अल जज़ीरा समेत दुनिया के तमाम अखबारात ने इसको लिखा है। अब आ जाए एक और खबर की तरफ। अमेरिका और यूरोप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी सरहदें खोले और अफ़गान मुहाजिरीन को बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आने दे। ईरान भी अपनी सरहदें खोले और बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन को ईरान में आने दे। इसी तरह वो तुर्की से कहते हैं कि आप भी अपनी सरहदों को लूज़ करें और फ़्लाइट्स को आने दें और अफ़गान मुहाजिरीन को बहुत बड़ी तादाद में तुर्की के अंदर रखें। और वो दीगर ममालिक से भी कह रहे हैं, लेकिन कोई मुल्क इसके लिए तैयार नहीं हो रहा। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताता हूँ। एक तो पाकिस्तान ने साफ कहा कि हम मज़ीद मुहाजिरीन नहीं ले सकते, और लेने होंगे तो वो इस तरह नहीं लेंगे जैसे माजी में लेते रहे थे। तो एक तो पाकिस्तान ने साफ इनकार किया, ईरान ने भी इनकार किया, और जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया। चाइना तो पहले ही ये मुहाजिरीन को या पनाहगज़ीनी को लेता ही नहीं है। अब आ जाए तुर्की की जानिब। तुर्की ने क्या किया कि यूरोपीय यूनियन के कहने पर अफ़गान मुहाजिरीन का बोझ हम नहीं उठा सकते। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के कहने पर अफ़गान मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकते, दूसरे ममालिक अपनी जिम्मेदारियां तुर्की पर ना डालें। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक ने इन अफराद के छोटे से गिरोह के लिए अपने दरवाजे खोले हैं जिन्होंने उनके लिए काम किया है, यानी खुद थोड़े से बंदे लेकर जा रहे हैं। तुर्की से चाहते हैं कि वो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बंदे ले ले, तो तुर्की ये करने वाला नहीं है। दूसरी जानिब रूस ने, यानी पुतिन ने एक स्टेटमेंट जारी किया, रूसी सदर ने। उन्होंने कहा कि नहीं चाहते कि पनाहगज़ीनों के भेस में अस्करियत पसंद रूस में आ जाए। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के पड़ोसी ममालिक में अफगानिस्तान से पनाहगज़ीनों को भेजने के आइडिया को हम मुस्तरद करते हैं। हम नहीं चाहते कि पनाहगज़ीनों के भेस में अस्करियत पसंद यहाँ पे आ जाएं। यानी अब सेंट्रल एशिया भी गया, रशिया भी गया, ईरान भी गया, पाकिस्तान और चाइना भी गया, और तुर्की ने भी इनकार कर दिया। तो अगर यहाँ से पनाहगज़ीन निकालने हैं तो वो जाएंगे कहाँ? अमेरिका ले जाए अपने मुल्क में, यूरोपीय ममालिक ले जाए उनके अपने मुल्क में। उनको भी पता चले कि अफ़गान मुहाजिरीन जब आते हैं तो साथ क्या लेकर आते हैं, और अफ़गान मुहाजिरीन जिस मुल्क में रहते हैं थोड़े अरसे के बाद उस मुल्क को कितनी गंदी गालियाँ देते हैं। उनको ज़रा पता चलना चाहिए ना कि ज़रा ले जाएं अफ़गान मुहाजिरीन को, हैं तो हमारे भाई, लेकिन बड़ी गंदी गालियाँ देते हैं पाकिस्तान को जब उनका दाव लगता है तो, और अपनी हर मुसीबत के लिए ज़िम्मेदार किसी और को समझते हैं, खुद को कभी नहीं समझते। लिहाजा होना ये चाहिए कि बरतानिया कोई 10-20 हज़ार बंदों को अपने पास ले जाए, कोई जर्मनी ले जाए, कोई फ्रांस ले जाए, कोई यूनान ले जाए, कोई जो है वो दूसरे मुल्क ले जाएं। वहाँ पे बहुत सारे मुल्क हैं, यानी इटली है, वहाँ पे स्पेन है, ये सारे मुल्क अपने पास ले जाएं। नॉर्वे वहाँ चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, तो इन ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, तो इन अफ़गानों को लाखों की तादाद में वहाँ ले जाके बसाया जाए, और फिर उनसे 2 साल के बाद पूछा जाए कैसा लग रहा है आपको। तो पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने 40 लाख जो अफ़गान पनाहगज़ीन हैं उनका बोझ कई दहाइयों से डाला हुआ है, और हमें ही जिम्मेदार कहते हैं, और अफ़गान मुहाजिरीन भी पाकिस्तानियों को गालियाँ देते हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती है। लिहाजा सब ने इनकार कर दिया है, यूरोप और अमेरिका या मगरब एक दफ़ा फिर दीवार के साथ लगे हुए हैं और अब एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर यह खबर है जो अमेरिका से आई है, वो खबर ये कह रही है कि अमेरिका में लगातार जो बाइडन पर तनकीद हो रही है, उनके सेनेटर्स भी कर रहे हैं, सियासी शख्सियात, उनकी सिविल सोसाइटी, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बाइडन क्यों शर्मा रहे हैं इमरान खान से बात करते हुए, या उन्हें इस बात से घबराहट क्यों हो रही है। इमरान खान क्योंकि इसमें सबसे तगड़े प्लेयर के तौर पे सामने आए हैं, पाकिस्तान के बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो जो बाइडन का इमरान खान से बात ना करना एक घबराहट की अलामत है कि शायद उनके पास कुछ ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान से डिमांड कर सकें या उसके साथ बात कर सकें, क्योंकि माजी में भी अमेरिका शर्मिंदा रहा यहाँ पे गलत पॉलिसियों की वजह से। आज भी अमेरिका शर्मिंदा है कि वो पाकिस्तान को और खित्ते को एक बहुत बुरी सूरत हाल में छोड़कर जा रहा है, लेकिन इस शर्मिंदगी के बावजूद उनको जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। एक और खबर यह है कि टोनी ब्लेयर ने, जो साबिक वज़ीर आज़म हैं बरतानिया के, और ये उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब इन्होंने अटैक किया था नेटो ने मिलकर अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो टोनी ब्लेयर ने सारा का सारा मलबा जो बाइडन पे डाल दिया, अमेरिका पे डाल दिया
کہ امریکہ کا فیصلہ بالکل غلط ہے، اس سے جنگجوؤں کو فائدہ پہنچے گا، شدت پسندوں کو فائدہ پہنچے گا اور افغانستان کے اندر دہشت گردی بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا تھا انسانیت کے لیے کیا تھا، امریکہ جو ہے اس کا فیصلہ غیر ضروری اور غلط ہے، اس کا نقصان ہوگا۔ یہ اب امریکہ پہ تنقید ہو رہی ہے اتحادی ممالک کی جانب سے بھی، جرمنی نے بھی کی ہے، افغانستان نے کی ہے، انڈیا نے کی ہے، اور انڈیا کی تو سب سے پتلی حالت ہے اس وقت۔ جبکہ جو بائیڈن نے آخر میں پھر کہا ہے، میں جاتے جاتے وہ خبر بتا دوں، انہوں نے کہا کہ وقت ثابت کرے گا کہ امریکی انقلاب بالکل درست فیصلہ تھا۔ دیکھیں اگر امریکہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کا فیصلہ ٹھیک ہے، کتنی مار کھائیں، کتنے پیسے خرچ کریں، کتنا سرمایہ وہاں پہ اور ڈبو دیں، آج نہیں نکلیں گے 10 سال بعد بھی ایسے ہی ذلیل ہو کے نکلیں گے۔ انہوں نے ٹھیک کیا، وہ نکل گئے، لیکن دنیا کے لیے ایک برا فیصلہ تھا ان کا آنا بھی اور ان کا اس طرح سے جانا بھی۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔